इसके बाद अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसकी तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया। अफगान सरकार ने कह दिया है निर्दोष लोगों की हत्या हुई है। अफगानिस्तान सरकार ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि इस हमले का पाकिस्तान को गंभीर नतीजा भुगतना होगा। उनका जो रद्द-ए-अमल है अमली अमल ये है कि वो पाकिस्तान की तरफ गोलियां सिर्फ फायर कर रहे थे। इस वक्त इनके पास सिर्फ गोलियां तो नहीं हैं, वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर उनके पास वो बड़ा असला है, वो पाकिस्तान के अंदर बमबारी भी कर सकते हैं। उसके जवाब में फॉरेन ऑफिस ऑफ अफगानिस्तान आमिर खान मुत्तकी साहब का स्टेटमेंट भी आ रहा है और वहां के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब साहब का स्टेटमेंट भी आ रहा है। और उन्होंने इसको इंटरनेशनल जो लॉज हैं उसकी वायलेशन कहा है और कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा और इसका बदला लिया जाएगा। इस हमले में 15 मासूम लोगों की जान चली गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। तो इसलिए ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है और मुश्किल सूरत हाल के बाद पाकिस्तान खुद मेरा ख्याल है कि अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान के फौजियों को जो मारना है ये जायज़ है, जवाज़ है हमें इसका। एक ऐसे मौके पर की गई है जब 15 महीने के गैप के बाद पाकिस्तान का एक जो वफ्द है वो इस वक्त भी अफगानिस्तान में मौजूद है। क्या कुदरत का करिश्मा है। अफगानिस्तान यूज्ड टू बी द बेस्ट बडी ऑफ पाकिस्तान। हमारी पहचान ही 50 साल से गलत है। मतलब कौन सा तरीका है इसका, आई डोंट नो दैट। ये दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की हैं। जो तालिबान की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस है उसने कंफर्म भी किया है और जारी बात है उन्होंने कहा है कि ये हमारी खिलाफ वर्जी की गई है सॉवरेनिटी की। अफगानिस्तान का एक सूबा है, प्रोविंस है, इसे बोलते हैं पख्तिका। और ये बेसिकली दिस इज़ हॉट बेड ऑफ टीटीपी टेररिस्ट। ये वहाँ पे दे हाइडिंग। क्या कुदरत का करिश्मा है। अफगानिस्तान यूज्ड टू बी द बेस्ट बडी ऑफ पाकिस्तान। हमारी पहचान ही 50 साल से गलत है। मैं तो इस चीज़ को ओन करता हूँ कि हमने पिछले दुनिया ने हमें जाना ही अफगानिस्तान के नाम से है। आज दुनिया हमें जान रही है चीन के नाम से। ये चीन के बेस्ट बडी हैं, अपनी पहचान ही उस तरह इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। बहरहाल चलें देखते हैं इसके ऊपर भी। लेकिन ये जो इस्लामिक एमिरेट है उन्होंने कहा जी बड़ी ब्रूटल बॉम्बिंग हुई है, 16 पाकिस्तानी जवान शहीद हुए हैं अगले दिन। 16। आप क्या समझते हैं, कोई मजाक है? 16 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए हैं। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इतना रोज़ाना हमारे जवान शहीद होते हैं डेली बेसिस पे। इट्स ऑन अ डेली बेसिस फ्रैंकली स्पीकिंग। ये कोई ये नहीं है कि अभी की बात है या इस तरह की, ना ना, डेली बेसिस। ठीक है जी, डेली बेसिस पे होते हैं। और ये फॉर एग्जांपल कि ये जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स की हैं आपको पता है कब हुई हैं? आज कल सुबह पाकिस्तान ने नए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है अपॉइंट किए हैं, जिन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर सिराज हक्कानी से मुलाकात की। अफगान तालिबान बेसिकली, मैं आपको मजे की बात बताऊँ, मज़ा ले रहे हैं पाकिस्तान का। मज़ा ले रहे हैं क्या? दे आर प्लेइंग विद अस कि रोज़ाना पाकिस्तान के फौजी शहीद होते हैं। अफगानी ये नहीं कहते कि हम मुसलमान मुल्क हैं, वो हमें कहते हैं ये नेबरिंग कंट्री है। दे डोंट कॉल अस मुस्लिम कंट्री और ब्रदरली कंट्री। ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान के फौजियों को जो मारना है ये जायज़ है, जवाज़ है हमें इसका। ठीक है जी। इसको तो अब ये जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं पूरी दुनिया कवर कर रही है। अब अमेरिका का बयान आएगा आज, डेफिनेटली ये दुनिया के बयान आते हैं जी। ये आप उस पे हमला करें जो सिर्फ टेररिस्ट हो। भाई जारी बात है, हमने अवाम पे क्यों हमला करना है? पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के लोगों ने तो अभी तो मुझे पता नहीं, करप्शन स्कैंडल पता चला है पाकिस्तान का भी, हमारा भी कोई हाल नहीं है। सुनने में आ रहा है कि एक तरफ तो हमने ये ड्राइव रखी हुई है कि लोगों को यहाँ से बाहर निकालना है, दूसरी तरफ आई जस्ट हर्ड इट फ्रॉम अ वेरी रिलायबल पर्सन। उन्होंने कहा जी 15-15, 20-20 हज़ार रुपया लेके फिर बॉर्डर पे जो लोग हमारे बैठे हुए हैं वो वापस लोगों को आने दे रहे हैं। ये मैंने अगले दिन एक बड़े मुस्तनद बंदे से सुना है जिसने 2-3 किताबें लिखी हैं अफगान तालिबान के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर। सो द क्वेश्चन इज कि एक तरफ हम भेज रहे हैं इनको, जो इलीगल लोग हैं वो वहां से फिर 20-20 हज़ार रुपये दे के पाकिस्तान में दोबारा घुसी जाते हैं। अगर अफगानिस्तान को पाकिस्तान इतना बुरा लगता है तो ना आए पाकिस्तान।
अगर उनको इतना बुरा लगता है तो। और अगर हमारी भी यही पॉलिसी है कि हमने जो इलीगल लोग हैं निकालने हैं, तो फिर हमारे भी ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है, मुझे तो नहीं समझ आती। मैं तो आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस सर। ठीक है जी। सो ये एक आप समझ लें कि ये एक अजीब किस्म की दास्तान है। ठीक है जी। अब ये देखें कि क्या कोई बंदा तसव्वुर कर सकता है, कैन एनीवन थिंक, ठीक है जी, क्या कोई तसव्वुर भी कर सकता है इस चीज़ को? क्या कोई तसव्वुर कर सकता है, कैन एनीवन थिंक, कि जनाब हमारे साथ ये होगा कि हमारे फौजियों को अफ़गान तालिबान मरवाएंगे, हमारे फौजियों को, पाकिस्तानियों को, जिनके साथ आप सुबह और शाम उठते खाते पीते, आज आपको यूएई और कतर जैसे दोस्त मिल गए, आपके पास रियासत आ गई, ठीक है, तो आप हमें पाकिस्तानियों पे गोली चलाएंगे, पाकिस्तानी फौजियों पे गोली चलाएंगे। आप एक दहशतगर्द जमात को ये कहेंगे, यू नो दे पिक्ड अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ओवर एन एंटायर कंट्री। ये आप माइंड सेट चेक करें उनका। हम उनको कहते हैं यहाँ के जिनको निकालें, सुना कि वो निकालते भी उस तरह नहीं है। ठीक है ना जी। फिर उन्होंने मुझे रिसेंटली मुझे पता चला था कि उन्होंने पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उससे काफ़ी दूर धकेल दी है अफगान तालिबान ने टीटीपी को, काफ़ी दूर धकेल दी है। अब वो कितना दूर धकेला है नहीं धकेला वो मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि हमने इनको घर शर बना के दिए, ये वो कहते हैं, हमने इनको घर बना के दिए और यहाँ से हमने निकाला है। सो ये आप देखें एक बड़े पैमाने पे एक चीज़ जो है वो हो रही है, अनफॉर्चुनेटली, ट्रस्ट मी। मैं तो जब इसको देखता हूँ कि ये हाउ दिस इज़ गोइंग ऑन, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। अब पाकिस्तान जो है वो, ठीक है जी, वो उसके पास और कोई चॉइस ही नहीं है। अगर चॉइस है तो मुझे बताएं। पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है, देयर इज़ नो चॉइस। ठीक है जी, बट there is no choice but one choice, and that is to punish TTP। और वो उसके लिए मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ी सी एफर्ट करनी चाहिए, उनको थोड़ी सी एफर्ट करनी चाहिए, ये मैं चीज़ समझता हूँ। ठीक है जी। अब ये चीज़ जो है इससे थोड़ा पता चलेगा कि यार पाकिस्तान की क्या अप्रोच है, या हमने ये सिलेक्टिव है। जब भी कई लोगों का पाकिस्तान में ये भी कहना है, देखिए मेरी बात सुने,